जो स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं और वो बहुत पैशनेट हैं ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, लेकिन उनकी शायद अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या मे बी वो नहीं उस तरह से जा सकते दूसरे शहरों में, या उनके घर में वो जो है चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो क्या उनके लिए पॉसिबल है कि वो इस तरह के ख्वाब देख सकें और वो भी ब्यूरोक्रेसी में आ सकें? ऑब्वियसली पॉसिबल है। पॉसिबल तो देखें कुछ भी है, और आपने बेसिकली पढ़ना तो खुद होता है। टीचर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोरालिटी आपकी बूस्ट कर सकते हैं, मोरल बूस्ट कर सकते हैं आपका, या फिर आपका जो आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड तो हार्डवर्क इंसान का खुद का अपना होता है ना। तो ऑब्वियसली आप घर बैठ के कर सकते हैं, और आजकल इतना कोई मुश्किल नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटोर्स ऑनलाइन, उनके फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे भी तो वो कोई फीस चार्ज नहीं करते उसकी, वो राइट अवे आपको आंसर दे देते हैं, आपको ऐसी टिप्स बताते हैं कि आप जो है वो उनको फॉलो कर सकते हो आराम से। तो कोई गाइडलाइन जो एक बच्चा जिसके लिए चलो आसानी है वो तो अकेडमी आ सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा घर बैठा है और उसको एक वो गाइडलाइन नहीं चाहिए क्योंकि हार्डवर्क उसका अपना है, तो वो ही कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर नाउअडेज। प्रिपरेशन करने के लिए आपको कितना और क्या क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, कितने अरसे तक पढ़ना पड़ता है? देखिए प्रिपरेशन के लिए तो अगर आप मिनिमम की टाइमलाइन लगाना चाहें इस पर तो 8 मंथ्स मिनिमम, मैक्सिमम की कोई इस पे लिमिट नहीं है। आप डिपेंड्स ऑन यू, आप जब स्टार्ट करें। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो जनवरी में मैंने गाइडेंस लेना स्टार्ट की थी, लेकिन मार्च तक मैं इसी कंफ्यूजन में थी कि मैंने करना भी है कि नहीं करना। एंड इट हैपेंस विद एवरीवन कि आप जब स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं होती हैं और आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपने वाकई में कि आपने करना भी है या नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं, आप इतना टाइम या हार्ड वर्क दे सकते हैं कि नहीं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू से मोटिवेटेड आ रहे हैं कि आपने करना ही करना है, तो फिर आप मिनिमम उसको 8 मंथ्स दें और मैक्सिमम भी आप देख लें जितने आपने देने। मैंने जब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मार्च से प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद मैं कंसिस्टेंट रही थी और मेरा माइंड बन गया था कि मैंने करना है CSS। तो उसमें मैंने आप मार्च से लेके फरवरी तक आप 10 मंथ्स लगा दें। तो कोशिश ये होनी चाहिए उसमें भी, और जो कि मेरी कोशिश भी थी कि मैक्सिमम 2 या 3 मंथ। आपने माशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में CSS क्लियर किया है, तो क्या रीजंस हैं जो आपको पहली अटेम्प्ट में क्लियर करवाते थे, वो भी इतनी यंग एज में माशाल्लाह? पहली अटेम्प्ट में अगर आपने मतलब बेसिकली पहले अटेम्प्ट में अगर आपने क्लियर करना है CSS, तो आप इस माइंड के साथ तो तैयारी स्टार्ट ना करो कि मैंने करना ही करना है, क्योंकि उस वक्त आप अगर somehow आप ये सोच लेते हो ना कि मैंने करना ही करना है, तो आपका वो एक जो फियर होता है ना, वो भी ऑब्वियसली फिर आपके उन फैक्टर्स में ऐड हो जाता है जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पर आपको मुश्किल आती है। तो आप बस ये सोचो कि आपने हार्डवर्क करना है, आपने अपना 100% देना है, बाकी क्लियर होता है नहीं होता इट्स ऑल लक। तो अगर आप ये सोच के तैयारी करोगे तो या मतलब अपना फुल विदाउट फियर आप अपना 100% दे सकते हो। दूसरी चीज़ जो इसमें ये थी कि जब आपने तैयारी स्टार्ट किया, वंस आपने अपना माइंड बना लिया कि अब आपने ये अटैम्प्ट देनी है, तो फिर आपने कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल 1 मंथ में आप वेकेशन पे चले गए और आपने पार्टी करना शुरू कर दी और कोई बात नहीं अभी तो इतना टाइम है मैं पढ़ लूँगा। फिर अगर आपने एक बार सोच लिया है तो फिर आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की।